Good morning student. This is the last video of this lesson. In the previous video we have already taken the surface area of the sphere. Surface area of the sphere 4 pi r square. Volume of the sphere 4 by 3 pi r cube. Curved surface area of hemisphere 2 pi r square. Total surface 3 pi r square and volume 2 by 3 pi r cube. So you should understood all the formulas and you have to learn all the formulae. Number of times you have to write the formula, then and only then it will be learned by you people. Now here the example, exercise 13.8. We will take here 3 examples, question number 6, 8 and 9. The rest of all the examples are easy, so that's why I am not taking that example. Means diameter is given, radius is given, you have to find the volume, volume is given, you will find the radius और डायमीटर. तो आपने इस टाइप के एग्जाम्पल कर सकते हो आप, इसीलिए ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पर. क्या दिया है देखो, a hemispherical tank is made up of iron sheet. यानी एक टैंक है जो हेमिस्फीयर के शेप में है, इस तरह से. ये हो गया आपका टैंक. दिस इज ऑफ योर टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर. तो ये जो टैंक बना है ये शीट से बना हुआ है जिसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर. मींस ये जो यूज हुआ है ये है आपका थिकनेस, दैट इज 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. Got it? If the inner radius is 1 meter, inner radius means यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितना है 1 मीटर. 1 मीटर दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. और ये 100 सेंटीमीटर और ये और एक 1 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना बनेगा 101 सेंटीमीटर. ओके, तो इंफॉर्मेशन लिख लेंगे यहां पे. क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है दैट वी राइट हियर. सी थिकनेस 1 सेंटीमीटर, inner radius is equals to 1 meter, that is of equals to 100 सेंटीमीटर. अब चाहिए मुझे आउटर रेडियस. आउटर रेडियस मींस यहां से यहां तक चाहिए, तो ये 100 है यहां से यहां तक, और ये कितना 1, तो ये हो गया 101. Therefore outer radius is equals to 100 plus 1, that is 101 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? यहां तक समझ गए. अभी आपको चाहिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक. ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा. सी हियर, यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा एकदम शॉर्ट में, आप समझ लीजिए. ये हो गया आपका आउटर. ओके, आउटर को हम लोग सॉलिड कंसीडर करेंगे, एकदम सॉलिड है यानी भरी हुई है, खोखला नहीं है. तो ये आ गया वॉल्यूम हो गया उसका. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आउटर हेमिस्फेरिकल टैंक. अब ये जो है एकदम सॉलिड है, इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से इनर वॉल्यूम माइनस कर रहा हूं. मिल गया टैंक, दिख रहा है आपको सेम टाइप में. समझ में आया कैसे किया. तो वॉल्यूम ऑफ द आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर हेमिस्फीयर. तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर. ओके, आउटर हेमिस्फीयर से इनर हेमिस्फीयर को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर 4/3 की 2/3 पाई आर क्यूब. आउटर के लिए 2 कंसीडर करेंगे, R2. ये हो गया इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2. ओके,
2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला है वॉल्यूम का, माइनस 2/3 पाई r1 का क्यूब। डाल देंगे वैल्यू, 2/3 कॉमन आ रहा है, सो 2/3 पाई विल बी कॉमन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। डाल दिया वैल्यू। चलो अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पे हम वैल्यू डाल देंगे, 2/3 डाल दिया, 2/3 इंटू पाई का वैल्यू आ गया 22/7 इंटू R2 है आपका 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। ओके, क्यूब करेंगे आप 2/3 इंटू 22/7 इंटू 101 का क्यूब करेंगे तो 101 इंटू 101 इंटू 101, तो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1030301 1030301 माइनस यहां पे 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आएंगे, 2 3 4 5 6। गॉट इट? सब्ट्रैक्शन 2/3 इंटू 22/7 इंटू, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3 और 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 1 0। ओके, अब यहां पे आप डिवीजन दे सकते हो, तो यहां पे डिवीजन देने के बाद में आपको आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये मल्टीप्लाई कर लो और 21 से डिवाइड कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका आंसर आएगा आपका 6348.81 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड? तो ये आ गया आपका क्यूब में आंसर। यदि आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए तो यहां पे मैं एक रिलेशन लिखवा के दे रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यानी मीटर का सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहां पे भी 1 इंटू 1 100 इंटू 100, यानी मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में करना है तो 10,000 से डिवाइड। वैसा ही 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000000 कितना 1 2 3 4 5 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। यानी मीटर का सेंटीमीटर में करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर का मीटर में करना है, सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में करना है तो इससे डिवाइड करेंगे। So that is of equals to 63487.81 divided by 102 1 2 3 6। ये आ गया आपका मीटर क्यूब और इसका आंसर आएगा, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, एक जीरो यहां पे दे देंगे तो 0.0634871 meter cube. So in this way you can find the answer. Understood? Now the next example, a dome. Dome means जो ऊपर में होता है, ऐसे जैसे अपने यहाँ पे दीक्षा भूमि के ऊपर में ऐसा एक डोम है, वो डोम कंसीडर करेंगे। That is the hemispherical bowl. तो हेमिस्फीयर जैसा है, ऊपर से है ये डोम। Of a building is in the form of the hemisphere. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है, ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर में ऐसे डोम रहते हैं, है ना। मेडिकल यूनिवर्सिटीज या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो रहती है, कॉलेजेस रहते हैं, बड़े बड़े जो कॉलेजेस रहते हैं वहां पे ऐसे डोम रहते हैं, ऊपर में हेमिस्फेरिकल बाउल जैसे दिखते हैं दूर से। So this is the part of the architecture. The dome of a building is in the form of the hemisphere. From inside it was whitewashed. Means उसको अंदर से white wash करना है। Means ये है आपका डोम, ओके, और ये डोम को हमें अंदर से वॉश करना है, ये पोर्शन में वॉश करना है।
व्हाइट वॉश करना है, कलर करना है। एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96, इतना रुपीज उसका कॉस्ट आया है करने के लिए। एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? इनसाइड सरफेस एरिया, ये अंदर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और साथ में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि उसमें कितना एयर आ सकता है। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो एयर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले इनर सरफेस एरिया के बारे में सोचेंगे। सॉल्यूशन, इनर सरफेस एरिया के बारे में सोच रहे हैं। कॉस्ट दिया है उसका ₹498.96 और रेट दिया है उसका ₹2 पर स्क्वायर मीटर, बराबर। अब आपके पास में फॉर्मूला था क्या? एरिया इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन रेट, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, या फिर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, दो में से कोई भी एक फॉर्मूला। तो एरिया, इनर एरिया इनसाइड में, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया और इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कॉस्ट है 498.96 डिवाइडेड बाय 2 and that is of equals to 249.48, डिवीजन करेंगे, that is 249.48, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब इनसाइड सरफेस एरिया तो आ गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? 2πr²। इनसाइड है तो अंदर का निकालना है, टोटल तो निकालना नहीं है क्योंकि अंदर से खोखला है वो। देयरफॉर इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πr²। सो 2 into 22/7 into r² is equals to 249.48। तो यहां पे डिवीजन करेंगे हम लोग। r² is equals to 249.48 into 7 divided by 2 into 22, so r² is equals to, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन करके देखते हैं 22 का डिवीजन होता है या नहीं, वो देख लेंगे एक बार। 11 का या फिर 22 का भी देख लेते हैं। 22 1 जा 22, यहाँ पे बचेगा 2 यानी 29 हो गया। 22 2 जा 22, यहाँ पे बचेगा 7, 4 लिया 74 हो गया। 22 3 जा 66, 8 बचेगा, जाता है। ओके, सो 22 1 जा 22, 22 2 जा 22 1 जा 22, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा और 24 हो गया। सॉरी करके ही देख लेते ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर वे, ताकि तकलीफ ना हो। 249.48 डिवाइडेड बाय 22, 22 1 जा 22 बचेगा 2, 9 लिया। 22 1 जा 22, यहाँ पे 7 बचेगा, डेसिमल पॉइंट लिया, यहाँ पे 4 लिया, 3 22 3 जा 66, यहाँ पे बचेगा 8 22 4 जा मीन्स आपको मिला 11.34 into 7 डिवाइडेड बाय 2। और डिवीजन पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, r² is equals to 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 into 7। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करवा तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा आपको? 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 6 जा 54, नहीं 54 नहीं, 7 6 जा 42, 42 प्लस ये 46, 6 दिया, 4 कैरी हो गया, 7 5 जा 35, 35 प्लस ये 39, so we get here 39.63 and wherever we find the square root of this number you will get 6.3। तो रेडियस मिल गया आपको 6.3 मीटर। इतना समझ गए? अभी आपको चाहिए वॉल्यूम। रेडियस तो आपके पास आ गया, अभी आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। सेकंड आंसर, ये पहला आंसर हो गया, ये सेकंड आंसर।
क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 27, 2/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको मिलेगा 523.9 मीटर क्यूब। तो इतना एयर उसमें रहेगा, डोम में। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इन दिस क्वेश्चन 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, कितने आयरन स्फीयर दिख रहे हैं? 27, 27 solid iron sphere, each of radius r, ऐसे जो इसके जो 27 जो स्फीयर्स है उसके रेडियस कितना है? एक का रेडियस r है, तो सबका रेडियस r ही है। एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर, यानी आपने क्या किया, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे कितने? 27, एक ही निकालता हूं ऐसा, ये एक निकाला, ऐसे कितने किए? 27 मिलके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया। ओके, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में यहां पर हमको ये निकालना है कि इसका रेडियस है r, रेडियस है r, यानी रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर is equals to r and surface area is equals to s, surface area हो गया s। ओके, नाउ हियर हमें न्यू स्फीयर फाइंड आउट करना है। न्यू स्फीयर में रेडियस रहेगा r डैश, इसका रेडियस है r डैश, और सरफेस एरिया है s डैश। ज्यादा रेडियस हो जाएगा r डैश और सरफेस एरिया हो गया s डैश। ओके, तो यहां पे रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया ही है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डाल देंगे वैल्यू, 4/3 पाई r क्यूब हो गया ना। अभी हमने क्या किया, न्यू स्फीयर के बारे में सोचेंगे। नाउ सरफेस एरिया तो हो गया, आ गया सरफेस एरिया। अब हमको चाहिए रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रेशियो चाहिए, वो अलग है, ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमको चाहिए वॉल्यूम। अब देखो ऐसे कितने स्फीयर हमने कंसीडर किए? 27। तो 27 का वॉल्यूम जब मिक्स करेंगे, जब एक ही इसमें लाएंगे, तो ये 27 के वॉल्यूम का एडिशन और वो जो बड़ा स्फीयर जो बना है उसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? सॉरी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² था, सॉरी, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अभी हमको न्यू चाहिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू, कितने लिए इसे? 27, तो 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। गॉट इट? सो 3 1s are 3, 3 9s are 27, 9 4s are 36 पाई r क्यूब। ओके, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर तो आपके पास आ गया 36 पाई r क्यूब। अब हमको चाहिए इसका रेडियस, क्या चाहिए? रेडियस। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया? 4/3 पाई r डैश का क्यूब, r डैश का क्यूब। r डैश समझ में आ गया ना? या फिर हाँ r डैश ही ले लेते हैं, कैपिटल R ना लेते हुए r डैश ही ले लेते हैं, r डैश दिया है तो ध्यान में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे,
पाई कैंसिल हो गया, सॉरी 36 नहीं, पाई कैंसिल हो गया, सो आर डैश क्यूब is equals to 36 into 3 divided by 4 r cube and that is of equals to 4 ones are 4, 9, 9 3s are 27, so r dash cube is equals to 27 r cube, therefore r dash is equals to किसका क्यूब है ये क्यूब है 9 3 का, so that is of equals to 3r। तो रेडियस मिल गया आपको, रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर आ गया आपका 3r, यानी ये आंसर हो गया। नाउ वी फाइंड द रेशियो ऑफ s एंड s डैश, सो s डिवाइडेड बाय s डैश, s मींस क्या, सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। ओल्ड स्फीयर का सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू सरफेस एरिया का स्फीयर हो गया 4 पाई r डैश स्क्वायर, समझ गए, 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर, r स्क्वायर मींस r स्क्वायर एज इट इज, r डैश का वैल्यू कितना निकाला है आपने 3r, 3r का स्क्वायर दैट इज ऑफ इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 r स्क्वायर कैंसिल, you will get 1 upon 9 and that is of equals to 1:9। तो s divided by s dash is equals to 1:9, so ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए आप, और यहाँ पे अपन ये चैप्टर खत्म करते हैं। ओके।